नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बिजली घर पर लोगों ने किया प्रदर्शन, कहां दो मोटर वाहन के बीच हुई जोरदार टक्कर और कहां इंजेक्शन लगाते ही युवक ने गिरकर तोड़ा दम। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। यूपी के बुलंदशहर में बिजली घरों पर लोगों ने प्रदर्शन किया, जहाँ पुलिस बल ने स्थिति पर नियंत्रण किया। बता दें 14 घंटे तक बिजली आपूर्ति गायब रही, जहां फैसलाबाद, टांडा, स्याना रोड, विकास नगर, किशोरी बाग, अनूप शहर, अड्डा सहित लगभग 1 दर्जन इलाकों की बिजली गुल रही। संविदा कर्मियों की हड़ताल के चलते हाहाकार मच गया, जहां भीषण गर्मी में लोग परेशान हो गए। बता दें विद्युत विभाग के अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं। आपका शुभ नाम? अकरम सैफी मेरा नाम है जी। और करीब 12 घंटे से लाइट नहीं है। हमारे इलाके में एक छोटा सा फॉल्ट हो गया था, पेज चले गया था। काफ़ी सारे लोग बिजली घर पहुँचे। बिजली घर पहुँचने के बाद में हमने जेई साहब से शिकायत दर्ज कराई। जेई साहब से बोले हम हमारा थोड़ा सा काम है, इसे करा दीजिए आप। जेई साहब बोले कि अभी कराते हैं, 5 मिनट में कराते हैं, 10 मिनट में कराते हैं। ऐसे 4-5 आश्वासन दिए। उसके चलते चलते थोड़े समय के बाद में एक फॉल्ट और हुआ। जो फॉल्ट कितवई नगर को लाइट, बुलंदशहर कितवई नगर है, कितवई नगर की लाइट चलेगी, फैसलाबाद की लाइट चलेगी। लगभग अब तक 12 से 14 घंटे हो चुके हैं, लाइट का कोई पता नहीं है। ये कौन से बिजली घर का मामला है? ये बुलंदशहर अनूपशहर रोड बिजली घर नंबर 3। वहाँ पर रात लोग बहुत सारे अधिक मात्रा में जुड़ गए। जुड़ने के बाद में वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस को आने के बाद पुलिस के सामने मामला बताया गया, अपनी शिकायत कही गई। पुलिस ने आगे वायरलेस करा। वायरलेस करने के बाद में फिर भी कोई सुनवाई नहीं। और जब वहाँ पर लोग पहुँच रहे थे धीरे धीरे करके, तो लोग बिजली अधिकारियों ने वहाँ का गेट लगा लिया। बोले कि बिजली का काम अभी नहीं हो पाएगा, अभी हड़ताल चल रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में अपर जिला सत्र न्यायाधीश से नाराज बार एसोसिएशन के अधिवक्ता ने एडीजे का बहिष्कार किया है। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश न्यायालय के बाहर धरना दिया, जहां एडीजे पर अधिवक्ताओं के प्रति नकारात्मक और तानाशाही रवैया का आरोप लगाकर बार एसोसिएशन पर धरना दिया गया। वहीं एसोसिएशन के महासचिव भानु प्रताप की चेतावनी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, आश्वासन नहीं मिलता, धरना जारी रहेगा। खुर्जा सिविल कोर्ट परिसर में ये एसोसिएशन का धरना चल रहा है। सर, आज सभी अधिवक्ताओं द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, किस लिए ये प्रदर्शन है? हमारे यहाँ पर तैनात अपर जिलाधीश नीरज गर्ग जी का व्यवहार पिछले 8-10 माह से हमारे खुर्जा बार के प्रति नकारात्मक रहा है। तानाशाही का रवैया रहा है उनका। वकीलों के प्रति कोई सहयोग नहीं रहा है। उनके इस रवैये को देखते हुए, उनके इस व्यवहार को देखते हुए कल हमने अपनी खुर्जा बार भवन में अपने बार की मीटिंग की। उसमें 90% लोगों ने, हमारे अधिवक्ता साथियों ने, उनकी कोर्ट के बहिष्कार का निर्णय लिया। 90% से भी ज़्यादा लोगों ने। उस उपलक्ष्य में हमने ये जो आज कोर्ट का बहिष्कार रखा है, एडीजे कोर्ट का। क्या मांग रखी गई है? जब तक उनका व्यवहार ठीक ना हो जाए। वकीलों के प्रति बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे कोई साथी अधिवक्ता अपनी टीन बदलते हैं तो पुलिस को बुला लेते हैं। कोई टीन नहीं बदलेगा, अगर टीन टूट गई है, बारिश आ रही है, कोई बात है तो टीन नहीं बदली जाएगी। कोई अपने अगर रंग रोगन कर रहा है, कोई सीट बदल रहा है, अंदर टॉयलेट बन रहा है बार का, कोई सामान अंदर आ रहा है तो पुलिस का प्रयोग करते हैं। पुलिस के द्वारा वकीलों को धमकाने का प्रयास करते हैं। अब इतनी गर्मी है, हमारे कोई साथी अधिवक्ताओं ने पंखा लगाए हैं तो उन्होंने उसमें भी पुलिस का प्रयोग किया और पंखा लगवाने से रोकने का प्रयास किया, और अभी जाल नहीं लगने दे रहे हैं, जो बंदर जाल है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनमें उनका जो व्यवहार है वो बार के प्रति बिल्कुल नकारात्मक रहा है। जब तक कि इस समस्या का समाधान नहीं होता और कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो ये जो है निरंतर जारी रहेगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। दुमका जिले के रामपुर हाट के मुख्य मार्ग NH 114A शिकारीपाड़ा दुर्गा मंदिर के समीप दो मोटर वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जहां घायल युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। झांसी नगर निगम में स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ एसोसिएशन अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी मोहम्मद परवेज आलम एवं डॉक्टर जहीर अब्बासी चुनावी मैदान में थे। वहीं महामंत्री पद के लिए गोपाल किशन दुबे एवं संजय कुशवाहा चुनावी मैदान में थे, जिसमें कोषाध्यक्ष पद पर विनोद यादव निर्विरोध चुने गए।
वहीं चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद परवेज आलम अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित हुए। वहीं महामंत्री पद पर कृष्ण गोपाल दुबे विजयी हुए हैं, जहां चुनाव अधिकारियों ने विजयी घोषित पदाधिकारियों को प्राण पद से सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर विजयी प्रत्याशियों के साथ खुशी जाहिर की है और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। विजयी घोषित होने के बाद सभी पदाधिकारी एक दूसरे से कर्मचारियों से गले मिलकर जीत की बधाई दे रहे थे। किस चीज़ से चुनाव जीते हैं? उत्तर प्रदेश स्थानीय कर्मचारी एसोसिएशन नगर निगम झांसी का आज मैं यहाँ पर अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ और मैं जितनी भी हमारे कर्मचारियों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को सबसे पहले प्रथम मेरा कार्य होगा कि उनको दूर करी जाएंगी और सारे कर्मचारियों एकजुटता का एक ही धागे में पुरोकर रखा जाएगा, यही हमारी कल्पना है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। श्योपुर जिले में लाइट के मुद्दे को लेकर पहुंचे किसानों के साथ अभद्रता की गई। श्योपुर विद्युत विभाग के एसई राजेंद्र अग्रवाल ने किसानों की बात सुनने से इनकार कर दिया, जहां भड़के हुए किसानों ने जमकर नारेबाजी की। 3 दिन में समस्या हल नहीं हुए तो धरने पर बैठने की धमकी भी दी है। क्षेत्र में गहराती लाइट की समस्या को लेकर एसई ऑफिस पहुंचे किसानों से ज्ञापन लेकर बिना बात के लौटे और बोले, तुमने ज्ञापन दे दिया, अब जाओ, जो करना है वो करो। इसी बात से किसान भड़क गए और एसई राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। एसई साहब ने यह कहा था कि आपको 3 दिन में किसी भी परिस्थिति में लाइट नहीं मिलेगी। हमने कहा हमारी 50% धान सूखने की स्थिति में, उस पर क्या है कि 3 दिन में व्यवस्था नहीं हुई तो हमारी 50% धान तो चौपट हो जाएगी। तो उन्होंने क्या है कि ऐसा हमारे को कहा कि आपको कुछ भी करिए लाइट नहीं मिलेगी। तो हमने ये निर्णय लिया 3 दिवस में लाइट में ज़िले में कोई सुधार नहीं होता तो हमारा 3 दिवस के बाद अनिश्चितकालीन धरना लगेगा। हम जैसे ही कहने मतलब वहाँ से ज्ञापन देने के लिए पूछा तो एसी ने ज्ञापन तो लिया, पर उसके साथ ही हमने कहा 3 दिन में आप जवाब दीजिए इसका और उसको इस पूरे कार्य को अंजाम दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं होगा, अब तुम जाओ, तुमसे होगा जो कर लेना। और फिर उसके बाद में हमने जैसे ही उनसे कहा, फिर वो उल्टे बोलने लगे हमसे। तो फिर हमने उनसे अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम 3 दिन के अंदर वहाँ धरने पे बैठ जाएंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज जो ज्ञापन देने पहुँचे तुम लोग, उसको क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रीय किसान संघ के द्वारा आज ज्ञापन हम देने गए थे। ज्ञापन जब एसई साहब लेने आए तो हमने उनसे निवेदन करा था कि साहब ग्रामीण क्षेत्र में आज धान की फसलें सूख रही है, ग्रामीणों की लाइटें चालू नहीं है, आप उस लाइटों को शीघ्र चालू करवाएं। तो हमने उनसे टाइम मांगा था, लेकिन एसई साहब ने टाइम ना देते हुए उन किसान क्षेत्रीय जो युवा गए थे उन लोगों को बेइज्जती की है। उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि ऐसी बेइज्जती करने वाले अधिकारियों को श्योपुर से निकालकर कहीं अन्य ज़िले में भेजा जाए और अच्छे अधिकारी यहाँ लाए जाए। श्योपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चेतन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।